आप सबको तो पता है, एशिया में अगर दो देशों के नाम सबसे ज्यादा सुनाई देते हैं तो वो है इंडिया और चाइना। दो बड़े देश, दो बड़ी ताकतें और दो ऐसे पड़ोसी जिनके हर डिसीजन पर पूरी दुनिया की नजर होती है। 2026 में एक बार फिर दोनों हेडलाइंस के सेंटर में है। मीटिंग हो रही है, लीडर्स मिल रहे हैं, डिप्लोमेटिक टॉक बढ़ रही है, स्टेटमेंट आ रहे हैं, बाहर से सब कुछ काम लग रहा है, लेकिन अंदर एक बड़ा सस्पेंस चल रहा है। क्या इंडिया और चाइना के बीच सच में डिस्टेंस कम हो रहा है या पिक्चर उतनी सिंपल नहीं है? क्योंकि हिस्ट्री देखो तो कभी ट्रेड ने दोनों को पास लाया, कभी टेंशन ने दूर कर दिया, कभी एक मीटिंग ने होप दी और कभी एक अपडेट ने नए सवाल खड़े कर दिए। इसलिए जब इंडिया और चाइना एक साथ नजर आते हैं, पूरी दुनिया ध्यान देने लगती है, क्योंकि यहाँ एक हैंडशेक भी सिग्नल होता है, एक स्टेटमेंट भी हेडलाइन बन जाता है और एक साइलेंस भी बहुत कुछ कह जाता है। और अब 2026 में एक बार फिर वही सवाल सामने है, दोस्ती बढ़ रही है या स्ट्रेटेजी और भी स्ट्रॉन्ग हो रही है? स्टेप 1 में हमने इंट्रो देखा, अब स्टेप 2 में हम बॉर्डर टेंशन प्लस ट्रस्ट समझते हैं। सबसे सेंसिटिव चैप्टर बॉर्डर। बॉर्डर सिर्फ जमीन की एक लाइन नहीं है, बॉर्डर वही जगह होती है जहां ट्रस्ट का असली टेस्ट होता है और इंडिया चाइना रिलेशन में ये चैप्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। रिसेंट टॉक का बिगेस्ट फोकस भी इसी पर था। कम्युनिकेशन मेंटेन करना, सिचुएशन को स्टेबल रखना और फ्यूचर में किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना। सुनने में ये पॉजिटिव लगता है और लोग इसे होप की तरह देखते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी डीपर है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ट्रस्ट एक दिन में वापस नहीं आता। जब पीछे टेंशन याद हो तो हर मूवमेंट पर नजर होती है, हर अपडेट को एनालाइज किया जाता है। इंडिया अपनी सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट रहता है, चाइना भी अपनी स्ट्रेटेजी को केयरफुल प्लान करता है। दोनों पीस की बात करते हैं लेकिन दोनों अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाना चाहते हैं। इसी वजह से एटमॉस्फेयर कभी काम लगता है और कभी अनसर्टेनिटी वापस आ जाता है और पूरी दुनिया बस देख रही होती है नेक्स्ट सिग्नल क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा और नेक्स्ट फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा। तो चलो, अब तक तो स्टेप 2 था, अब स्टेप 3 में हम ये समझते हैं ट्रेड प्लस ब्रिक्स प्लस पावर गेम। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ट्रेड और ग्लोबल पॉलिटिक्स। और यही पिक्चर और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पॉलिटिकल टेंशन के बावजूद बिजनेस रुकता नहीं। चाइना मैन्युफैक्चरिंग में जाइंट है, इंडिया फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, कंपटीशन भी है और जरूरत भी। टेक्नोलॉजी में रिवॉल्वरी, बिजनेस में रिवॉल्वरी, ग्लोबल सप्लाई चेन में रिवॉल्वरी, लेकिन साथ ही एक दूसरे के साथ कनेक्शन भी। और फिर आता है ब्रिक्स, एक ही टेबल पर इंडिया और चाइना, एक ही स्टेज पर इकोनॉमी और फ्यूचर अलायंस की बात। बाहर से कोऑपरेशन दिखता है लेकिन अंदर पावर का गेम भी क्लियरली चल रहा है। दोनों अपनी ग्लोबल इमेज को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं, दोनों फ्यूचर में ज्यादा इन्फ्लुएंस चाहते हैं। इसी वजह से दुनिया कंफ्यूज भी है, क्या ये रियल पार्टनरशिप है या वक्त के हिसाब से स्मार्ट डिप्लोमेसी? क्या दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या क्वाइटली अपनी अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? और यही सवाल 2026 को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। तो हमने स्टेप 3 में ये तो समझ लिया कि क्या हो रहा है, तो चलो अब स्टेप 4 में टेक्नोलॉजी रेस प्लस असली जंग कहाँ चल रही है ये जानते हैं। दोस्तों, जब भी इंडिया और चाइना की बात होती है तो ज़्यादातर लोग बॉर्डर या ट्रेड के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज की दुनिया में एक और ऐसी रेस चल रही है जो बॉर्डर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रेस है टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड चिप्स, 5G नेटवर्क्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेस टेक्नोलॉजी। आज जो देश टेक्नोलॉजी में आगे निकलेगा वही कल दुनिया की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेगा। चाइना पिछले कई सालों से टेक्नोलॉजी में मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हर साल नए रिसर्च सेंटर्स, नए इनोवेशन और नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया भी डिजिटल रिवॉल्यूशन के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडियन स्टार्टअप दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं, स्पेस मिशन हेडलाइंस बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स मानते हैं इंडिया और चाइना के बीच असली कंपटीशन सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी के अंदर भी है। सवाल ये नहीं कि आज कौन आगे है, सवाल ये है कि 10 साल बाद कौन दुनिया की नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेगा वही फ्यूचर को मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करेगा, फ्यूचर के बिजनेस को शेप करेगा और शायद फ्यूचर की ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी डायरेक्शन देगा। इसीलिए दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, कंपनीज और गवर्नमेंट इंडिया और चाइना की टेक्नोलॉजी रेस को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि ये रेस सिर्फ इनोवेशन का नहीं बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है। हमने स्टेप 4 में टेक्नोलॉजी रेस को तो समझ लिया, अब स्टेप 5 में एशिया का फ्यूचर किसके हाथ में है ये देख लेते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर इंडिया और चाइना का रिलेशन स्टेबल रहता है, अगर कंपटीशन कंट्रोल रहता है और कोऑपरेशन बढ़ता है तो क्या हो सकता है? एशिया दुनिया का सबसे पावरफुल इकोनॉमिक सेंटर बन सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे तेजी से बढ़ते मार्केट्स और मैसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एक साथ मिलकर ग्लोबल बैलेंस को बदल सकती है। आज भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 21st सेंचुरी को एशिया की सेंचुरी कहा जा सकता है, लेकिन इस सपने के सामने एक चैलेंज भी है, क्योंकि जब दो बड़े पावर एक ही रीजन में होता है तो इन्फ्लुएंस की रेस भी चलता है। हर कंट्री अपनी पोजीशन को स्ट्रांग रखना चाहते हैं, हर कंट्री फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को सिक्योर करना चाहते हैं।
इसी वजह से इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप सिर्फ दो देशों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक, मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका तक, हर जगह पॉलिसी मेकर और एनालिस्ट इस रिलेशनशिप को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। तो चलो, हमने स्टेप 5 में ये तो देख लिया कि एशिया के फ्यूचर किसके हाथ में है। अब स्टेप 6 में लास्ट एंडिंग करते हैं। तो फाइनल पिक्चर क्या है, दोस्ती या स्ट्रेटेजी? सच शायद दोनों के बीच में है। एक तरफ डिप्लोमेसी, एक तरफ बिजनेस, एक तरफ पीस की बात और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप कभी सिंपल नहीं रहा, कभी कोऑपरेशन, कभी प्रेशर, कभी साइलेंस, कभी हेडलाइंस। और इसी वजह से पूरी दुनिया इन दोनों को क्लोजली देख रही है, क्योंकि आज का एक डिसीजन कल एशिया का फ्यूचर बदल सकता है, इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है, पॉलिटिक्स को चेंज कर सकता है, ग्लोबल पावर बैलेंस को हिला सकता है। अब सब वेट कर रहे हैं, क्या 2026 पीस का नया चैप्टर लिखेगा या पावर गेम और इंटेंस होगा? जवाब वक्त के पास है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, इंडिया और चाइना की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। असली चैप्टर अभी शुरू हुआ है और पूरी दुनिया की नजर इसी पर है। अगला मूव पीस का होगा या पावर गेम का? और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें इंस्टाग्राम पर।